वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे जहाँ चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे कहाँ मेरे स्वामी श्री राधा मेरे स्वामिनी राधा। राधा मेरे स्वामिनी राधा।
दुलारी, राधा बरसाने वाली, श्री राधा वृषभानु दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, श्री राधा की रत सुत प्यारी। राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, श्री राधा राधा, मेरी श्यामा श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी स्वामी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा जुगल किशोर लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धननाथ की, रजरानी की, रसरानी की, महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, गांधी धाम एवं आसपास जहां से भी आप सब लोग पधारे हैं, कई लोग तो दूर से भी आए हैं, सब श्रोताओं को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, जय द्वारिकाधीश। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, गुजरात कच्छ के इस गांधी धाम में वृंदावन रसामृत महोत्सव का ये मधुर उत्सव चल रहा था, जिसका आज विश्राम दिवस है। उत्सव उसे कहते हैं जिसमें ऐसी इच्छा प्रकट हो जाए कि ये कभी विश्राम ही ना हो, वो उत्सव है। जिसमें एक के भी चित्त में ऐसी भावना आने लगती है कि अब कभी ये पूर्ण हो, हम आराम करें, वो उत्सव नहीं है। उत्सव तो उसे कहा जाए, उसे माना जाए जहां पर यह इच्छा ही नहीं होती कि इसकी विश्रांति हो, बस एक ही भाव रहता है कि ये चलता रहे, बस इसी प्रकार हम सुनते रहें, ये सुनाते रहें, हम आनंद करते रहें, ये कराते रहें। भगवान हमारे तप का इतना फल हमें दे दो, हमें कुछ करना ना पड़े, अपने आप ही खूब लक्ष्मी आ जाए और हम कथा ही करते रहें और सुनाते रहें। ऐसी इच्छा सबके चित्त में तो नहीं होती, पर कई लोगों को होती है। कहीं ना कहीं कथाओं का विश्राम भी इसलिए होता है कि भाई व्यवस्थाओं के लिए अब फिर से कार्यों में लगो, फिर से अपने बिजनेस जॉब आदि में जाओ, थोड़ा और कमाई कीजिए, कुछ घर के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ ऐसे आयोजनों के लिए।
ऐसा ही भाव लगता है। हम तो कथा करने वाले हैं, तो हमको हर जगह ऐसा भाव होता है कि ये विश्राम ना हो, ये चलता रहे। सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है। कहीं कहीं तो यूँ लगती है कब होगी विश्राम, जाएं हम। जहां पर श्रोताओं का व्यवहार थोड़ा ऐसा लगता है ना, सुनते नहीं ध्यान से, वहां ऐसा लगता है कि बस यहां से जल्दी चलें, अगली जगह कहीं पहुंचे, वहां श्रोता अच्छे मिले। परमानंद। आज हमारे भगीरथ जी भी आए हैं, खूब सुंदर सितार की सेवा कर रहे हैं। मैं वैसे तो ऐसा मेरा हो जाता है कि अगर सितार बजे तो मुझसे कथा होती नहीं है, क्योंकि मेरा फिर मैं श्रोता बन जाता हूं, मुझे इतना प्रिय है। और राधा रमणम हरे हरे, उस भाव का संगीत आपने ही दिया है। और आज करोड़ों में, हम तो कह सकते हैं करोड़ों में लोगों ने सुना है राधा रमणम भाव को। करीब अभी शायद 5 करोड़ के आसपास, 4-5 करोड़ के आसपास लोगों ने सुना। और जैसे कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं कि वो कुछ दिन सुनी जाती हैं और उसके बाद फिर कुछ और नया आता है तो उसको सुना जाता है। पर एक ऐसा भाव है राधा रमणम हरे हरे, जिसको लोग डेली बेसिस पर सुनते हैं, रोज सुनते हैं। कितने नए आए, कितने नए आके चले गए, पर राधा रमणम हरे हरे वो अपने स्थान पर है। और उसी के माध्यम से कितने सारे संगीतकार जुड़ गए, व्यासपीठ से कितने सारे लोग जुड़े। बहुत सुंदर भाव है। अभी जो भी हमारे संगीत आते हैं उसमें सितार की सेवा तो भगीरथ जी की ही रहती है। प्यारो वृंदावन में भी आपने ही सेवा की, तो मन होता है कि जब भी गुजरात में आवे तो मैं पूरी कथा में तो इनको नहीं बैठा सकता, नहीं तो मैं कथा नहीं कह पाऊंगा। इसलिए जब इन पर समय होता है तो हम कहते हैं भैया आप एक दिन की सेवा तो आओ। तो आज आए हैं, आपका भी खूब खूब अभिनंदन। आपने भी व्यासपीठ को खूब आनंद कराया है और हमारे गिरधर लाल जी के मधुर भावों को संगीतबद्ध किया है। देखिए, संगीत भी एक अद्भुत कला है। संगीत करना बहुत लोग जानते हैं, पर स्पर्श कराना हर कोई नहीं जानता। बड़े बड़े गायक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, लोग कहते हैं हमसे हमको दीजिए एक बार, हम करके दिखाते हैं संगीत। हम देते भी हैं कई भाव, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता। जहां मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाए, समझो वो स्पर्शीय भाव है। और हम सत्य बताएं, हम दुनिया के लिए हमने, आज हम स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी, ये दो ऐसे भाव हैं जो हमने सबके लिए गाए। बाकी आज तक जितने भी भाव गाए वो हमने अपने लिए गाया है। चाहे राधा रमण हो, चाहे मैं बैरागन हो, चाहे जादू करके हो। एक भाव तो ऐसा उसको लोगों ने इतना श्रवण ही नहीं किया, लेकिन मैं रोज सुनता हूं। नैनन में ही राखूं पिया तो है, तुमरी एक रोम की छवि पर जगत वार सब लाखूं। आप लोगों के लिए हमने दो ही गाए हैं, एक तो वृंदावन प्यारो वृंदावन और एक राधा गोरी गोरी। बाकी तो जितने भाव हमने गाए और भी आ रहे हैं अपने लिए ही गाए, हमारे लाल जी के लिए गाए। आप सुनो ना सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं मानस जी की रचना संसार के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं। और जब अपने सुख के लिए कुछ भगवत भाव प्रकट किया जाता है ना, उससे सबका सुख होता है। ऐसा भाव है। तो आज ये कथा विश्राम हो रही है, परंतु गांधीधाम वाले बड़े भाग्यशाली हैं। 11 जून को फिर से इसी सभागृह में कथा प्रारंभ होगी। और 11 से है कि 12 से है? 11 से ही है। 11, 12, 13, 14, 4 दिन का ही है। 11 से 14 इसी सभागृह में, ये जो जहां पे अभी हम बैठे हैं यहीं पर ही कथा, पहले तो कहीं और होनी थी, पर आप लोगों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यही ठीक है। और मान गए भैया कच्छ वालों को, कैसे आप लोग इतनी गर्मी सहन करते हो। अभी तो प्रारंभ में ये हाल है, जब हम जून में आएंगे तब तो हमारी हालत जाने क्या होगी यहाँ पे। अभी तो चना डारे गए हैं, तब तक भुज जाएंगे। इसीलिए यहाँ पास में भुज है, जहां सब भुज भून दिए जाते हैं वही भुज है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी, दिन में चाहे कितनी गर्मी हो, शाम को इतनी ठंडी हवा चलती है जैसे सुबह कुछ था ही नहीं। अगर आगे के महीनों की तो नहीं पता, पर अभी ऐसा मौसम है कि रात में अगर आप छत पर गद्दा डाल के सो जाओ तो सो जाओगे, इतनी हवा ठीक रहती है। और सुबह बिल्कुल विपरीत। कच्छ की शाम मनोहर है। अच्छा लगता है हमको यहां पर कच्छ में। हमको आज एक सूचना मिली कि वृंदावन भाव यहां कहा गया, सुनाया गया। उससे प्रसन्न होकर के जो यहाँ सब संत महापुरुष आते थे, उन लोगों ने एक हमको पत्र लिख के दिया है कि जब आप जून में आएंगे, कल यहाँ बैठक हुई थी और सुबेरे कथा से पहले बैठक में ऐसा निर्णय हुआ कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व,
जब कच्छ में इतना वृंदावन भाव गाया जा रहा है तो कच्छ दिखना भी वृंदावन जैसा चाहिए। इस भावना को लेकर के हमारे यहाँ आने वाले जो भी संत महापुरुष और विप्र देव थे, उन सब ने संकल्प लिया है कि अब कच्छ की वायु, पर्यावरण, जल, वृक्ष, इन सबको इतनी मात्रा में यहाँ व्यवस्थित करेंगे कि कुछ समय बाद ये वृंदावन जैसा दिखने लगे। जैसे वृंदावन में कदम्ब वृक्ष हैं, वृंदावन में तुलसी वृक्ष, अब तो वृंदावन में बिल्डिंग हो गई है ज्यादा, अब वो वृंदावन नहीं रह गया, बिल्डिंग बन हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप लोग इस कथा से यही प्रारंभ करें कि कच्छ को पुनः थोड़ा थोड़ा गांधी धाम ही सही, थोड़ा कोई एक ही कॉलोनी ब्रज जैसी दिखने लग जाए, वहां ब्रज जैसी रज हो, वहां पर सघन कुंज हो, वहां मोगरा के, गुलाब के ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प हों, यहाँ के नदी पोखरा तालाब शुद्ध पवित्र हों, वायुमंडल सुगंधित हो, रात में ऐसा लगे रास विहार हो रहा है ठाकुर जी का, उसका संकल्प लिया है। तो ये भाव पढ़ के हमको अच्छा लगा। अब ये कैसे करेंगे संत महापुरुष, वो तो वही जाने, उनके कोई विचार योजना होगी, ये कैसे इस कार्य को संपन्न करेंगे। मूल रूप से बात यह कि वन का रूप प्रकृति सौंदर्य का कार्य करना है। ठाकुर जी को प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। जितना ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है, जितना ठाकुर जी को भोग प्रिय है, जितना ठाकुर जी को राग प्रिय है, उतना ही ठाकुर जी को प्राकृतिक प्रेम है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे ठाकुर जी मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन जब प्रकट लीला करते थे तब ठाकुर जी कुंजों में ही रहते थे, वृक्षों के नीचे ही रहते थे, यमुना तट पर रहते थे, रज में ही लौटते थे। और हमने नाम तो किया, तिलक तो लगाया, एकादशी तो की, कंठी माला तो पहनी, लेकिन प्रकृति का सर्वनाश कर दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मतलब मोए मेरे घर ते निकार के मेरी पूजा कर रहे हो, वन तो तुमने नष्ट कर दिया और आराधना मेरी कर रहे हो। इसीलिए हमें लगता है कि किसी काल में किसी भक्त की जरा सी पुकार पे ठाकुर जी बोल पड़ते थे, और आज इतना रोते हैं हम फिर भी ठाकुर जी बोलते नहीं, क्योंकि नाराज हैं हमसे। हमने प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। मैं स्वयं वृंदावनवासी हूं और हमें यह बात कहने में बहुत लज्जा भी आती है कि पिछले 5-6 वर्षों में हमने यमुना जी का आचमन नहीं किया होगा। क्यों? है ही नहीं जल ऐसा कि आचमन किया जा सके। आचमन करते भी हैं, कभी परिक्रमा के लिए जाते हैं तो इतना जल लेते हैं कि केवल अधर तक जाए, पूरा जैसे गंगा जी में ऋषिकेश हो, हमारी हरिद्वार में पूरा अंजलि में भर के जल आप पान कर सकते हो, ऐसे जल हमने कब से नहीं पिया होगा यमुना जी का। ठाकुर जी उस समय मानो कहते होंगे तू देख, तू खुद नहीं पी सकता और ये यमुना मेरी पटरानी है, मैं कैसे यहां लीला करूं। हम लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन रस प्रकट कर रहे हैं, वृंदावन उत्सव मना रहे हैं, ये सब अच्छा है, इस सब से भक्ति हमारी बढ़ रही है, लेकिन ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं किया जा रहा है इसमें। हम तो चाहते हैं, मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि जब मुझे कथा करते करते 5-10 साल हो जाएंगे तब मैं कुछ ऐसा भाव रखूंगा कि अब वृंदावन का प्राकृतिक सौंदर्य पुनः लौटे, श्री यमुना जी फिर से पहली जैसी बहने लग जाएं, वन हो, सघन वन हो, कुंज हो, और उसका प्रारंभ गांधी धाम से ही करें। तो ये हमारी तरफ से एक भाव है, आप लोग व्यवस्था करना, हमारे किरण जी और प्रेम जी व्यवस्था करेंगे कि जब जून में आएंगे तो गांधी धाम की एक एक कॉलोनी, 4 दिन है तो कम से कम 4 कॉलोनी चुन लीजिएगा, वहां 4-4 वृक्ष लगाएंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे कदम्ब के वृक्ष हों। और जो वृक्ष यहाँ, क्योंकि गर्मी का माहौल है, यहाँ की हवा कैसी आप लोग जानते हैं, नमकीन पानी, नमकीन हवा है, उसके अनुसार जो वृक्ष यहाँ व्यवस्थित हो सकते हैं ऐसे वृक्षारोपण अगली कथा में करेंगे 4 दिन तक। और उद्घोषणा कर दिया करेंगे कि कल का वृक्षारोपण कहाँ होगा, कौन सी कॉलोनी में होगा, वो कॉलोनी के सारे लोग खड़े हो जाएं, सब लोग आवें, वहाँ थोड़ी देर नाम संकीर्तन हो, पूरी कॉलोनी की जिम्मेवारी जो वृक्ष लगाए गए वो तो 4 तो हम लगा जाएंगे, बाकी के उनको लगाने हैं और उसका ध्यान रखना है। तो जब जब गांधी धाम आएंगे तब तब उन्हीं के घर जाएंगे जिनके घर के बाहर के वृक्ष सुरक्षित होंगे। लोग बाग हमारे बहुत पीछे पड़ते हैं, इतना पीछे पड़ते हैं, बोले हमारे घर आ जाओ महाराज जी, 2 मिनट पाऊँ। मैं कहता हूँ मैं बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं, 2 मिनट, मैंने कि मैं थक गया हूँ, 2 मिनट। उनको पता ही नहीं चलता कि ये थक भी गए हैं भैया। लेकिन कई लोग वो आपकी जैसी राजी, लो अब हम नियम बना रहे हैं, जब कथा करेंगे तो वृक्ष लगाएंगे, और वृक्ष को जो संभालेगा अगली बार जब आएंगे तो उसी के घर जाएंगे जिसके घर का पहले पूछवा लिया करेंगे, कहाँ कहाँ के वृक्ष बढ़िया हैं, उनके ही घर जाएंगे। किसी कारण से तो चलो यही लोभ कि चलो महाराज जी तो भी आ जाएंगे, ये लोभ भले ही ले लो आप, लेकिन उससे कम से कम संरक्षण तो करेंगे पर्यावरण का। वृंदावन में ये कैसे हो, इसकी योजना बनाएंगे। वृंदावन को पर्यटन तो प्राप्त हो गया, बहुत पर्यटन आता है, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन वृंदावन आता है, दर्शनार्थी वृंदावन आता है। उसका श्रेय कथाओं को जाता है, कीर्तनों को जाता है, भजन संध्याओं को जाता है, संतों को जाता है, उनके प्रवचनों को जाता है। पर आ रहे हैं तो कुछ दे करके जाइए वृंदावन को, पर्यावरण, नहीं तो आपका नाम जब
आपका कल्याण कर देगा और वो स्वार्थ कल्याण माना जाएगा। इसलिए कुंजन कुंजन बिहरत दो, ठाकुर जी कुंजन कुंजों में, और यमुना जल खोड़ी, कृष्णदास जी कहते हैं ना, कुंजन कुंजन बिहरत दो और यमुना जल खोड़ी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन राधिका गोरी। तो भैया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद ये 4 दिवसीय सत्संग की दक्षिणा हमको मिली इन महापुरुषों के द्वारा, कि इनके मन में आया कि लोगों में तो वृंदावन आ रहा है, अब नगर में भी वृंदावन जैसा दिखाई दे, उसका ये सब योजना बनाएंगे। और अगली जून की कथा में जब हम आएंगे तब देखेंगे कहाँ वृंदावन जैसा दिख रहा है। वैसे तो यहाँ के गांव नंदगांव हैं, बरसाना है, गोकुल है, गोवर्धन है, परंतु वो दिखे वास्तव में। तो वृंदावन रसामृत महोत्सव, ये सप्तनिधियों का पद प्रकट हुआ और इन सप्तनिधियों के आराध्य हमारी किशोरी जी ने यह भाव प्रकट कराया, गिरधर लाल जी ने। 2 प्रकार की भक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ज्ञान मार्ग की भक्ति और एक होती है प्रेम मार्ग की भक्ति। ज्ञान मार्गीय भक्ति करने वाले कभी कभी प्रेम मार्गीय वालों को कुछ नहीं समझते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्गीय वाले जो होते हैं वो प्रेम मार्गीय वालों को उपहास करते हुए ही देखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको शास्त्रीय बात पता है, उनको वैदिक बात पता है, उनको गुरुजनों की आज्ञा पता है। इसलिए वो प्रेम मार्गियों को जब देखते हैं तो प्रेम मार्गियों का उपहास ही करते हैं। और इस उपहास का सामना हमारी मीराबाई ने भी किया, सूरदास जी ने भी किया, कुमनदास जी ने भी किया, करमेती बाई ने भी किया, कर्माबाई ने भी किया, जनाबाई ने भी किया, नामदेव जी ने भी किया, तुकाराम जी ने भी किया, क्योंकि ये सब प्रेम मार्गीय हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गीय जो होते हैं वो प्रेम मार्गियों को कभी कभी उपहास दृष्टि से देख लेते हैं। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ये वाक्य सिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में बाधा कब आ जाती है? जब आप प्रेम मार्गियों को उपहास दृष्टि से देखने लगते हो, अज्ञानी दृष्टि से देखने लगते हो। जो है सो ज्ञान ही है, प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि जब ज्ञान मार्गी के चित्त में आ जाती है तो उसका ज्ञान भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाता है। आपने 2 स्थिति देखी होंगी। बिल्ली जब अपने बालक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली कैसे लेके जाती है? उसके गले को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बालक को गले से पकड़ती है, मुख से, और अपने मुंह में दबा करके अपने बालक को दूसरे स्थान पर लेके जाती है। पर हमारे वृंदावन में बंदर, वो देखें आपने, बंदर मुंह से नहीं पकड़ता, बंदर के बालक अपनी मां को पकड़ते हैं और इतने कस के पकड़ते हैं पेट को कि वृंदावन में एक छत से दूसरी छत बंदर छलांग मारते हैं, बालक को पकड़ के रखना पड़ता है। ये 2 मार्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। जो अपनी मां को पकड़ करके उनके गर्भ से लिपटे रहते हैं, ऐसे बानर, उनकी पद्धति को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उनको ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको गुरुजनों की आज्ञा पकड़ के रखनी पड़ेगी, उनको शास्त्र पकड़ के रखने पड़ेंगे। एक जगह भी अगर हाथ छूटा तो गिरना निश्चित है। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी आपको पकड़ के रखते हैं। ठाकुर जी आपको गर्व पकड़ के रखे। भक्ति में भी प्रेम मार्गी है, जे कहीं गिर नहीं जाए, या को कुछ है नहीं जाए, या को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, वहां ठाकुर जी पकड़ के चलते हैं। पर दोनों में सावधानी रखने की बात है कि ज्ञान मार्गीय कभी प्रेम मार्गीय के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी प्रेम मार्गीय ज्ञान मार्गी वस्तु व्यक्ति को देखे या भक्त को देखे तो उसके प्रति ये भावना रखे कि अरे भैया ये सब पोथी सब किनारे रखो, हमारा तो प्रेम ही सर्वस्व है। हम तो लाल जी को गले से भी लगाएंगे, हम तो बिना नहाए अपनी गोद में भी बैठाएंगे, हम तो मुख से मुख लगा करके स्पर्श भी करेंगे, हम तो अपना झूठा भी खिलाएंगे। ये भी वो वहां पर अगर आप वेद शास्त्रों की निंदा करके अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहोगे तो ये भी प्रेम मार्गियों के लिए अपराध है। तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय एक दूसरे का सम्मान करें।
अगर कभी प्रेम मार्गीय भक्त को ज्ञान मार्गीय मिल जाए और वो आकर के उसको कहीं सुधार करने को कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करे, समझे, ठीक है, जैसे आप आज्ञा करेंगे आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेम मार्गीय भक्त हो और आपको कोई ज्ञानी कह दे कि भाई ठाकुर जी को डलिया में लेके मत जाओ, ये ठाकुर जी हैं, इनके प्रति ठाकुर जी वाला भाव रखो, और अगर आप डलिया में लेके भी चलते हो तो देखिए यहां पे भी कई लोग आते हैं, मैं अब आप जब मिलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं मंच से ही बोल सकता हूं, ठाकुर जी को लेके आते हैं, कथा सुनाते हैं या कहीं भी, तो उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की डलिया में उसमें छन्नीदार होती है, ऐसे कहीं उसमें कपड़ा लगा के बिठा दिए, नहीं, बाकायदा बनवाइए, उनके अनुरूप एक सामग्री सिद्ध करवाइए। उसमें अंदर ये विचार करना अगर मैं इसमें बैठता तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं होती, वैसी आवश्यकताएं उसमें करो। उसमें भीतर फॉर्म लगवाओ, गद्दा लगवाओ, अंदर उसमें बढ़िया रेशमी वस्त्र लगवाओ, उसमें रोज इत्र का अर्पण किया करो, ठाकुर जी को वायु मिलती रहे, हवा लगती रहे, उसके लिए एक सुंदर सुंदर जाली बनवा दो, भीतर ठाकुर जी का जल रख दो, बंटा भोग रख दो। हम तो कुछ पैसा भी रख देते हैं ठाकुर जी के पास, लाल जी यहाँ से वहां कहीं जावे, रास्ता में कोई गोपी मिले तो दही खरीद के पाली हो। क्यों, अब आपको हमको जो लोग दिख रहे हैं वही है क्या ठाकुर जी की लीला? जब ठाकुर जी अब आज जाएंगे, भुज से उड़ेंगे, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, तो हवा में कई सारी गोपी मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, दही लेके खड़ी होंगी। तो हमने अपने लाल जी को जो समझा रखा है, लाल जी चोरी करके फोड़ फाड़ के मत खाइयो, पैसा दियो बाकायदा, ये लो आपकी बैंक है भीतर, ठाकुर जी रखते हैं अपने पास। अब वो हमने, आप कहोगे तो कभी कम हुआ पैसा? गिनता ही नहीं मैं, वो विश्वास है मन में कि होता होगा कम, क्योंकि हर महीना उसमें रखना तो पड़ता ही है, कहां जाता है, कहीं ना कहीं तो जाता ही है, खर्च होता है, लेकिन उस पर कभी चेक नहीं किया है, कभी गिन के नहीं रखा, और कभी बाद में ये भी नहीं देखा कितना कम हुआ, विश्वास है कि कम होता है। तो हमारे लाल जी के तो पैसा भी होते हैं, बंटा जी भी। उस दिन भी जब यहाँ उसका प्रीमियर हो रहा था प्यारो वृंदावन का, तो चुपचाप लाल जी आए थे, वहीं गोद में बैठ के पूरा दर्शन करके चले गए। उस समय भी ठाकुर जी का बंटा, झारी जी वस्त्र, और क्या कहते हैं मुंह पोंछने का रुमाल, ठाकुर जी का बढ़िया इत्र, सब सामग्री रहती है साथ में। और जो सामग्री नहीं है उसके प्रति भाव कर लिया जाता है। भाव मतलब नेत्र बंद करके, जैसे अब फ्लाइट में जाएंगे तो झारी जी में जल नहीं होगा, भाव क्या होगा, हे यमुना जी ये झारी खाली है, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ, और जब जब लाला को प्यास लगे आप प्यास बुझाइयो, आ जाइयो, ये भावना है। अब ये प्रेम मार्गीय व्यक्ति का स्वरूप है। लेकिन कभी अगर ज्ञान मार्गीय आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गीय, ये सब क्या ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो, नहीं, स्वीकार करो। हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो, कुछ आज्ञा कर रहे हो। ये ध्यान रखने वाली बातें, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं, राजकोट जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, अपने ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। अब जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठाकुर जी बेचारे इनको भी ले चलो, नहीं, जैसे ही आप पहुंचे वहां स्थान पर बढ़िया ठाकुर जी को व्यवस्थित करके ठाकुर जी से कहो लाल जी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आप भी ये लो पैसा है, कुछ घूमे आओ, डोले आओ, और समय बता दो हम इतने बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले आप भी आ जाना। ठाकुर जी का भी तो प्राइवेट टाइम रहने दो। एक ऐसे नियम व्यवहार होता है, ये प्रेम मार्गियों का लक्षण है। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ये ठाकुर जी को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ये ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं, अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके भाव को न समझे हुए ही उसके प्रति कोई भावना रख ली। दोनों भक्त हैं, प्रेमी भी और ज्ञानी भी, बस एक दूसरे के प्रति समत्व बुद्धि रखो। ये हे भावना जब आपके चित्त में आ जाती है तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते। हमारे श्री हृदयवंश महाप्रभु के एक पुत्र श्री कृष्णचंद्र जी, वो क्या कहते हैं, हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। हरि के दासों पर कभी भी हे दृष्टि मत करो। आज बंधुओं आप हम नहीं जानते, पर यह बात बिल्कुल सत्य, हमसे बहुत अपराध बनते हैं वैष्णवों के प्रति। हम उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति और उनके स्वभाव को परखने लगते हैं, इसलिए हमारी भक्ति घट जाती है, हमारा भाव घट जाता है, हमारी स्थिति घट जाती है। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, श्री हृदयवंश महाप्रभु के पुत्र, हरिदासन सो गर्व न करिए। आप एक बात सुन लीजिए हमारी, आपका नाम जब कितना होता है, एकादशी कितनी होती है, सेवा कितनी होती है, श्रृंगार कितना होता है, भोग कितना लगाते हो, नियम कितना पालन करते हो, सब एक तरफ, और एक वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि सबको नष्ट कर देती है। और
आपका नाम नहीं बन पाता, आपका श्रृंगार नहीं बन पाता, आपका भोग सेवा नहीं बन पाती, आपकी ठाकुर जी के प्रति और सेवाएं नहीं बन पाती, ठीक है, लेकिन आप किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध बुद्धि नहीं रखते, तो जितनी अपूर्णता रह जाती है नाम में, सेवा में, व्रत में, वो सब ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैष्णव के प्रति शुद्ध दृष्टि रखते हो। हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, यह अपराध नरक पद परिये, यह अपराध नरक पद परिये। बड़े बड़े महापुरुष ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज लाखों तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध और उनको नरक जाना पड़ता है। भक्तमाल जी में तो बार बार यह बात कही गई है कि आपको अधिकार किसने दिया कि कौन वैष्णव है और कौन वैष्णव नहीं है, ये परखने का। ये ठाकुर जी पे छोड़िए, ये ठाकुर जी का काम है। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन ढोंगी, कौन पाखंडी, कौन ज्ञानी, कौन विरक्त, कौन, ये ठाकुर जी को करने दीजिए। आप क्यों करते हैं? आप तो जिसको भी देखो, जिसके तिलक पर, माथे पर तिलक हो, गले में कंठी माल हो, मुख से केवल कृष्ण कह रहा हो, आप तो उसको वैष्णव ही मानो, उसके प्रति अपराध दृष्टि मत रखो। ये चुनने का अधिकार ठाकुर जी का। जैसे कोई चोरी हो जाए और आपको पता चल जाए ये चोर है, आप जाकर के उसको पीटने लग जाओ, तो पुलिस वाले आके उसको बाद में पकड़ेंगे, पहले तुमको पकड़ेंगे। अरे तू कानून हाथ में क्यों ले रहा है? तैने उसको क्यों मारा? ये काम हमारा है, हम मारेंगे, हम दंड देंगे, कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, तू क्यों कर रहा है? ठीक वैसे ही जब आप किसी वैष्णव की स्थिति को परखने लगते हैं तो ठाकुर जी इसी प्रकार दंड देते हैं। बोले तुझको अधिकार किसने दिया कि तू उसको कितना पानी में समझे? ये मेरा काम है। इसलिए हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, हम कुल जाति धनी अभिमानी, हम कुल जाति धनी अभिमानी, ये भिक्षुक रंक न मन में धरिए, ये भिक्षुक मन में धरिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। सदन कसाई मांस काटते थे और मांस काट करके तराजू में जब रखते थे तो दूसरे पडले में भार के लिए शालिग्राम भगवान को रखते थे और फिर तोलते थे। शालिग्राम भगवान के भार से एक जीव का मांस भार तोला जाता था और लोगों को फिर बेचा जाता था। एक महात्मा ने देख लिया और देख करके बोले राम 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 राम, मुंह पे हाथ धर के गए, बोले ये शालिग्राम भगवान है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम, है इनसे तुम मांस तोलते हो, इनको दो हमको। बेचारे सदन कसाई बड़े भोले, अरे मुझे नहीं पता था, लीजिए भगवान, मेरे को तो लगा इनके लिए कोई आसन नहीं है मेरे पास, में कहां धरूं, सब जगह मांस है, तो ये तराजू का ये वाला पटला मैं रोज धो करके पहुंच के बढ़िया व्यवस्थित करके इसमें धरता हूं, इनको दो काम हो जाते हैं, इनका आसन भी हो जाता है, मांस भी तुल जाता है। साधु बोले राम राम राम, ठाकुर जी से मांस तोलता है? लेकर के ठाकुर जी को गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, तिलक लगाया, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, तुलसी की माला पधराई, मोगरा के पुष्पों से सजा दिया बंगला और नैवेद्य 56 भोग बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराए और ठाकुर जी से कहा जय जय। अब आप प्रसन्न रहो। कहां एक कसाई के यहां बदबू में, खून में, मांस में, रक्त में आप पड़े थे, अब आप बढ़िया सुंदर सिंहासन पर रहो। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए महात्मा के और रोने लगे। महात्मा बोले क्या हुआ? बोले मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ, सदन कसाई के पास। महात्मा बोले जय जय, इतना अपवित्र स्थान, वहां क्या करने, आपको वहां क्या सुख मिलता था? ठाकुर जी बोले पता नहीं क्यों, वो इतना भोला है, इतना सीधा है, वो सदना हमको इतना अच्छा लगता है, जब वो तोलता था ना तो उसके तराजू में जब हम ऐसे लुढ़कते थे तो हमको बड़ा सुख मिलता था, हमको वहीं लुढ़कना, वहीं छोड़े आओ। रैदास जी कहते हैं सोई सुहागन प्रिय जाहि रीझें। भैया नियम बना हुआ है, पद्धति बनी हुई है, लेकिन उस नियम पद्धति को तोड़ने का अधिकार ठाकुर जी पर है। वो चाहे तो एक मांस बेचने वाले के पास भी रह सकते हैं। हमें नियम का पालन करना है। कहीं हम ये सोचने लगे सदन कसाई भी तो करता था मांस आदि का, सब हम भी करने लगे, ठाकुर जी थोड़ी ये सब विचार नहीं। आप तो शुद्ध ही रहो, ठाकुर जी पे छोड़ो, वो किसको चुनते हैं। मान गए महात्मा, बोले कि हमने इतना सब कुछ पवित्र आदि सब किया, लेकिन आपको तो वहीं उसी के यहाँ जाना है, ठीक है। दूसरे दिन सदन कसाई के पास गए और ठाकुर जी हाथ में लेकर के महात्मा आए। सदन कसाई तो तुरंत कूद पड़े चरणों में, बोले भगवान मुझसे अपराध हो गया, आप मुझे दंड मत दीजिए। बोले दंड देने नहीं आए भैया, तेरी भक्ति की सराहना करने आए। दुनिया के लोग पुष्पों से, इत्रों से पूरे घर को महकाते हैं, तब ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। और तेरी ये रक्त मंडित, ये मांस मंडित, ये दुर्गंध युक्त दुकान में तराजू पर तुलने में ठाकुर जी को सुख मिला, ले धर इनको। उस दिन सदन कसाई के मन में आया
मेरे इतने गलत व्यवहार को भी ठाकुर जी ने नजरअंदाज कर दिया। मैं किस योग्य हूं? बंधुओं, हमारी तरफ देखो सब, रोज विचार किया कीजिए रात को, क्या दिन भर में जो जो कृपा ने ठाकुर जी ने आप पे की, आप उसके अधिकारी थे? नहीं थे। हम स्वयं अपने पे विचार करते हैं कि हम कथा सुनाने जाते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं, इतने वैष्णव आनंद लेते हैं, इतना लोग नृत्य करते हैं, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। ये वृंदावन रसामृत पद प्रकट हो गया, गा दिया, लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में सब लोग गा रहे हैं, इसके अधिकारी हम तो नहीं थे। हम तो रोज सोचते हैं, हे ठाकुर जी, हे गिरधर लाल जी, हम तो अब इतने व्यस्त हो गए कि आपकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कितना अनुग्रह करते हैं। बहुत कृपालु हैं ठाकुर जी, बहुत कृपा करते हैं। सबसे ज्यादा नजरअंदाज करना अगर किसी को आता है तो वो इनको आता है, और सबसे ज्यादा नजर डालना किसी को आता है तो वो उनको आता है। हम सबके अवगुणों को भूलते नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सुधर जाता है ना, और लोग देख भाई अब तो ये सुधर गया ना, सुधर तो गया, पता नहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, पल्ली गली वाली के साथ भाग गया था ये, अरे तब भाग गया था, अब तो ठीक है ना। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी के आगे जाके हम कहते हैं नाथ हमसे ये अपराध हुआ, ये अच्छा ये भी किया, मुझे तो याद ही नहीं तुमने किया था, भूल जाते हैं। ठाकुर जी विस्मृत कर देते हैं। ठाकुर जी जैसा कृपालु नहीं है कोई। एक स्वामी श्री हरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। स्वामी जी के पद गवने में नहीं आते क्योंकि थोड़े गंभीर होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूं। ओ सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सो गाइए। मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं है संसार में, और आपके जैसा संभालने वाला नहीं है संसार में। मैं जितना बिगाड़ता जाता हूं आप सब संभालते चले जाते हो। तो मोहि तो ही परी होड़ प्यारे, मोहे तो ही पड़ी हो। स्वामी श्री हरदास जी कह रहे हैं होड़ चल रही है किसमें? मुझ में और आप में। मैं बिगाड़ने में आगे नहीं पीछे नहीं हट रहा हूं, और आप संवारने में पीछे नहीं हट रहे हो, दोनों में होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? कितना सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी महाराज का। मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे। अच्छा, गांधी धाम वालों की एक शिकायत करते हैं हम, गाते नहीं है पद पीछे साथी। अब इतना सुंदर पद गाया जा रहा है पर ऐसे बैठे रहेंगे जैसे वाणी नहीं है। अरे गाया कीजिए। ये सब पता है क्यों गाने के लिए कहते हैं? जब आप बाहर कमरे में गाओगे, अपने घर पर गाओगे, उसका लाभ नहीं है। कथा में जब आप गाते हैं, सामने भागवत जी विराजमान है, व्यास जी बैठे हैं, इतने सारे रसिक, यहाँ कोई गाई जाती है ना वस्तु, तो कहते हैं ना जैसे घर पर दवाई लो और हॉस्पिटल में जाके दवाई लो, घर पर दवाई का असर कम है, डॉक्टर के सामने दवाई का असर जल्दी हो जाता है। तो यहाँ अगर आप गाएंगे तो उसका असर तुरंत होगा आपके चित्त पर, इसलिए गाया कीजिए। हमारी सब कथा में लोग गाते हैं, गांधीधाम वाले आते खूब ध्यान से कथा सुनो, गाते नहीं है, गाया कीजिए। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते, देखो मैं गलत था, मैंने कुछ गलत कहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। गाते नहीं हो आप लोग। गुजरात में थोड़ा सा एक चीज है ना, थोड़े से लोग नेक्स्ट से बस नेक्स्ट से आलसी हैं। बोले महाराज जी गुजरात में एक चीज कंपलसरी है। बोले क्या? दोपहर में भोजन के बाद सोना जरूरी है। क्यों? उसके बिना बोले दोपहर में आपको कोई नहीं मिलेगा, आप फोन करते रहो, घंटी बजाते रहो, घर पे जाके खड़े हो जाओ। बच्चों से कहते हैं, कह दो पिताजी है ही नहीं, पिताजी 5 करोड़ लेके खड़ा है, कह दो शाम को आ जाएगा यार, अभी सोना जरूरी है अपना। तो इतनी संख्या में बैठे हैं लेकिन गाते नहीं है। देखो अब निकली ना आवाज। कौन धो जीते कौन धो हारे, कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़, हाँ पर बदी ना छोड़। ए हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। ए हरि मो सोना बिगाड़न को
तो सोना सवारने को वो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। तुम्हारी माया विचित्र पसारी, तुम्हारी माया विचित्र पसारी, मोहे सुर मुनि मोका भूले, मोहे सुर मुनि मोका भूले। और अंत में श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं, मैं बिगाड़ने में भाग रहा हूं और आप सवारते हुए चल रहे हैं, दोनों में होड़ लगी है, कौन जीते? तभी अंत में स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, कहीं श्री हरिदास हैं हम जीते, कहे श्री हरिदास हैं हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, हारे तुम तो न तोड़। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, इस बिगाड़ने सवारने की होड़ में आप हार गए, हम जीते, क्योंकि हम इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं, इतना बिगाड़ते हैं कि आप भी नहीं सवार पाओ। अभी जो काल चल रहा है ना बंधुओं, जिस काल में हम लोग हैं, इस काल में अब ठाकुर जी थक गए हैं, सवारते सवारते अब थक गए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, भाई अब तो ये स्थिति हो गई है कि पहले तो अड़ोसी पड़ोसी को मार देते थे, दूर गांव के लोगों का वध कर देते थे, डाकू किसी शहर के आदमी को काट देता था, अब तो पत्नी पति को मार देती है। सोच रहे हैं, पत्नी ब्याह करके 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पति को मार के काट के डिब्बा में बंद कर दिया, सीमेंट डाल दिया ऊपर से। ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया मैं अब नहीं सवार पाऊंगा, तुम जीते। स्वामी जी महाराज तो पहले ही कह रहे हैं, श्री हरिदास कहें हम जीते, आप हार गए नाथ, हमने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि अब ठाकुर जी हार गए। और 5 दिन नहीं निकले, फिर एक और खबर मिली कि दक्षिण में कहीं वहां पति ने पत्नी को मार के सूटकेस में धर दिया, मां ने बच्चों को मार दिया, बच्चों ने मां को मार दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, भाई अनजानों के प्रति वध की स्थिति पहले होती थी, अब तो जान के 7 फेरे लिए हैं, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर भरा है। आपको पता है अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, अब होम वॉर होगा। कलयुग इतना खतरनाक है, पड़ोसी से नहीं लड़ेंगे आप, अपनों से लड़ेंगे। मेरी इस बात से डर मत जाना, ब्याह वाले ब्याह कर लेना, जिनका ब्याह होना वो कर ही लेना, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे भैया, बिल्कुल चिंता मत करो, है कुछ नहीं होगा। रोज उसके पांव पूज लिया कर, मुझे काटोगी तो नहीं, मुझे मारोगी तो नहीं, तुम जो कहोगे सो करूंगा भैया, लेकिन मुझे मारना नहीं बस। अब तो ये करना पड़ेगा, जिस प्रकार का समय आ रहा है आगे। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कहे हरिदास हैं हम जीते, कहे हरिदास है हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, हारे तुम तो ना तोड़। हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, वो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। कितना बिगाड़ते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं। इतने अपराध के बाद भी ठाकुर जी हमारे जगन्नाथपुरी में, जैसे वृंदावन में हमारे श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हैं, ऐसी जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भी 5 सखा है, 5 सखा, और उनके एक सखा हुए श्री बलराम दास जी। उनका कार्य था, वो रोज श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठ करके पद गाते थे, पद सुनाते थे। एक बात तो निश्चित है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, और ये बात मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपको कोई वाद्य बजाना आता है, अगर आपको गाना आता है, अगर आपको कोई कला आती है जिससे संसार रीझता है, उस कला का अगर आपने प्रयोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, किसी लोक रंजन के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए नहीं, उस कला का प्रयोग अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर दिया, तो एक नाम जापक से पहले ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी कान पकड़ के, अगर किसी को कोई कला नहीं आती है, वैसे एक बात और कह दें, संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जिसको कोई कला ना आती हो, वो ढूंढ ना पा रहा, वो बात अलग है, हर किसी को एक कला आती है। उस कला का प्रयोग संसार के लिए ना करके अगर ठाकुर जी के लिए कर दे, उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और उसमें संगीत सर्वोपरि है। आपका गायन
ठाकुर जी के लिए हो। परसों तरसों हम रात में यहाँ कीर्तिदान जी आए थे, उसके बाद हम लोग रात में बैठे, फिर गायन हुआ तो हमको बोले आप भी कुछ सुनाओ महाराज जी। हमने अपने जीवन में पहली बार, वैसे तो गाता रहता हूँ ऐसे चलते फिरते, पर माइक पे पहली बार गजल गाई। और जब गजल गाई तो सब सुनते रह गए। वो बोले कि आप महाराज गाते तो हो। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने जीवन में पहली बार माइक पे कोई गजल गाई होगी। लेकिन मन में आया कि इतना क्यों भाया सबको वो स्वर, क्योंकि आज तक वो स्वर अमनिया था, उससे केवल ठाकुर जी भोग लगा रहे थे। और वही स्वर जब जगत के प्रसाद के लिए प्रस्तुत किया गया तो सबको भाने लगा, सबको अच्छा लगने लगा। ऐसे हम कभी फिल्मी गीत भी गुनगुनाते हैं ना तो बढ़िया लगता है खूब सुनने वालों को। क्यों? क्योंकि ये वाणी अमनिया है, ये संसार के प्रयोग में जाती कम है, ये ठाकुर जी की भोग में ही रहती है। कभी कभी जब संसार के भाव में जाती है तो फिर उसका स्वाद अलग ही लगता है। हम खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये एक बात बता रहे हैं आपको कि गुण का प्रयोग यदि ठाकुर जी की सेवा में ही अधिक होता है ना तो वो गुण भोग की भांति प्रस्तुत होता है, पर वो जिसके सामने जाएगा उसका कल्याण ही करेगा। तो श्री बलराम दास जी ठाकुर जी के सामने संगीत की सेवा करते थे, जगन्नाथ महाप्रभु को रिझाते थे। महाप्रभु जी बैठ करके इतना आनंद से श्रवण करते थे श्री बलराम दास जी को, इतने प्रसन्न रहते थे बलराम दास जी से। लेकिन ठाकुर जी जिससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसके कुछ समय बाद परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं। और बलराम दास जी की एक परीक्षा हुई। क्या? एक दिन वो गा रहे थे और उनके गायन को पीछे खड़ी एक अत्यंत सुंदरी नृत्यांगना, एक अप्सरा, एक नगर वैश्या, वो सुन रही थी। और जैसे ही उसने उनका स्वर सुना बलराम दास जी का, वो उसने पूछ लिया सब पहले से, ये कितने बजे आते हैं, ये क्या क्या गाते हैं सब। अगले दिन वो श्रृंगार करके अपनी पोशाक पहन करके पूरी आई और बलराम दास जी गा रहे थे और वो नृत्य करने लगे। उसके नूपुरों की जब आवाज बलराम दास जी के कानों में पड़ी, बोले कौन इतने ताल में नृत्य कर रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसका रूप देखा, बलराम दास जी तो इतने प्रसन्न हो गए। आज तक तो श्री जगन्नाथ जी को देख के ही गाया था, पर आज उसको देखने लगे। आहा, क्या सुंदर नृत्य कर रही है। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन उसके मन में, बलराम दास जी के मन में आने लगा, हे नाथ, हे जगन्नाथ भगवान, बहुत बढ़िया जोड़ी बनाई है, मैं गायक, ये नृत्य करती है, दोनों का हो जाए, आनंद हो जाए। रोज गाते। लेकिन बलराम दास जी की गायकी में अब एक विघ्न आ गया कि पहले वो महाप्रभु जी को रिझाने के लिए गाते थे, पर अब वो किस लिए गाते हैं? ये रिझे, वो नाचती नाचती वाह वाह कर जाए उसके लिए गाने लग गए। और स्थान कौन सा चुना? जगन्नाथ भगवान का मंदिर। महाप्रभु जी बोले भैया अब इसके स्वर में हमको बिल्कुल स्वाद नहीं आता। भाई तुम्हारा संबंध है, तुम किसी के संग भी रहो, पर अब तुम गायन ही उसी के लिए करते हो, तो हमारे सामने बैठने का नाटक क्यों करते हो? कितना ठाकुर जी को कभी कभी कितना कष्ट देते हैं ना हम लोग। आप किसी के घर गए और उस व्यक्ति ने, आप मेहमान हैं, आपके लिए नहीं बनाया है, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए भोजन बनाया, उसमें से कुछ अंश आपको दिया, तो कहीं कहीं अपराध, अपमान बोध होता है कि नहीं अपने को? मानिए चाय बनी, आप मेहमान हैं और चाय लेकर के आई, अपने पति को दी, ठीक है, लेकिन तुरंत आपको खाली गिलास दिया और खाली गिलास देकर के पति के प्याले में से थोड़ी सी आपके में कर दी, बोले लो पी लो, हाँ ले तुम पियो। कितना अपमान लगेगा भाई कि हम मेहमान हैं, हमको उसके गिलास में, अरे ऐसा क्या हो गया भाई? मेहमान को पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए सामग्री अर्पित की जाती है। ठाकुर जी को हम कितना कष्ट देते हैं। हम 56 भोग पधराते हैं ठाकुर जी के आगे, पर 56 भोग में सामग्री वो होती है जो चाचा जी को प्रिय है, जो पत्नी को प्रिय है, जो बेटी को प्रिय है, जो बेटा को प्रिय है। ठाकुर जी को बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी लगा दिया है भोग में, और हम दूर खड़े, जब आरती हो रही है तो बच्चों के मुंह पानी आ रहा, कब ये उठे हम खामें। ठाकुर जी कह रहे मेरे को तो केवल बहाना मात्र बना लिया है कि इनके सामने धरना है, बनाया तो उसके लिए। कितना कष्ट देते हैं हम ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी रहते ही नहीं है ऐसे स्थान पर, चले जाते हैं। बच्चे वो पाएं जो ठाकुर जी को प्रिय है, परिवार के लोगों को वो मिले जो ठाकुर जी को प्रिय है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ हूँ
बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी पूजा उठा करके गाओ बोल राधा रमण लाल की। कुसुमल साड़ी रंगावा कहो तो 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 भगवा भेष कहो तो भगवा कहो तो मोतियन मांग धरावा कहो तो मोतियन कहो तो मोतियन मांग भरावा कहो तो मोतियन ओ कहो छिटकावा के बाला कहो छिटकावा ओ बाला कहो छिटकावा के बाला कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन। ऊंचे स्वर में गाओ ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन। क्यों जिन भेषा मेरो साहिब रीझ जिन भेषा मेरो सदगुरु रीझ जिन भेषा श्री वृंदावन रीझ जिन भेषा श्री वृंदावन ओ जिन भेषा राधा रमण जुरी है जिन भेषा राधा रमण मैं सोही भेष धरूंगी हो बलो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी हूँगी मैं बैरागन। द्वारिकाधीश की बसत है प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है प्राण हमारा यहाँ तो खाली को यहाँ तो खाली को यहाँ तो खाली को यहाँ तो खाली को मात पिता परिवार सोई है मात पिता परिवार सोई है मात पिता परिवार सोई है मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ भला कहिए तिनका हाँ भला कहिए तिनका तोड़ भला कहिए तिनका। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी
भेषा मेरो सावरो रीझे जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे जिन भेषा राधा रमण जूरी है ओ राधा गोविंद जूरी है मदन मोहन जूरी है गोपीनाथ जूरी है राधा रमण जूरी है ओ राधा वल्लभ जूरी है श्री वृंदावन रीझ है किशोरी जूरी है बरसानो रीझ है यमुना जी रीझ है वृंदावन रीझ है ब्रजवासी रीझ है ओ मेरे सदगुरु रीझ है ओ मेरो साहिब रीझ है मेरो सावरो रीझ है ओ प्यारो गिरधर रीझ है ओ प्यारो गिरधर रीझ है ओ प्यारो नटवर रीझ है ओ प्यारो गिरधर रीझ है मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे द्वारिकाधीश की भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे आज विश्राम दिवस है इस कथा का और जो हम 3 दिन से तो सहन कर रहे हैं आपको कि आप गाते नहीं हो पर आज तो गा रहे हो लेकिन जो अब भी नहीं गा रहे हैं उनको अपने बगल वाले की सौगंध है अगर नहीं गाए तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल
जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो जिन भेषा मेरो सांप रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की जय। तो वैष्णव के स्वभाव में तो अपनी प्रसन्नता या अपनों की प्रसन्नता से जीवनचर्या नहीं होती। उसके स्वरूप स्वभाव में तो जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है। तो एक माता जी बेचारी अब भी नाच रही हैं, दिखाओ देखो उनको पीछे, ये देखो, ये ठाकुर जी के लिए नाच रही। इनके सिर पे क्या रखा, दिखाना भाई ने जूम करके। गोपाल जी बैठे हैं क्या, ये देखो, वाह, अरे वाह ये देखो, ऐसा लग रहा हो सांची में यशोदा मैया के सिर पे भी बैठे हैं लाल जी, नाच रहे हैं। मैया बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अरे वाह जय। कितना ये कच्छ में देखने को मिलता है ऐसा सरल स्वभाव। और वो ठाकुर जी भी उनके नहीं है, किसी और के हैं, वो अभी अभी दिए हैं, उनको लेके नाच रही हैं सिर पे। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था हम बहुत कष्ट देते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसे लोग सुख भी बहुत देते हैं ठाकुर जी को। मुझे ऐसे ही लगा जो प्रत्यक्ष लाल जी बैठे हैं सिर पे, और जैसे यहाँ तो सब वाद्य बंद हो गए, ठाकुर जी दोनों तरफ कंधा पे पाम लटका के और मैया के सिर पे तबला बजा रहे हैं, मैया वहीं पे नाच रही है, झूम रही है। जय हो बोलो द्वारिकाधीश की जय। मीराबाई का ये पद सामान्य नहीं है बंधु, जिन भेषा मारो, ये भक्ति की एक स्थिति बताती हैं वो, कि भक्त अपनी दिनचर्या जीवनचर्या अपने सुख और अपनों के सुख के लिए नहीं करता। जब भक्ति भाव चित्त में आ जाता है, वैष्णवता चित्त में आ जाती है, फिर तो वो ठाकुर जी को रिझाने पर ही उसका जीवन निर्भर होता है। जैसे संसार का प्रेम लोग प्रकट करते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे मैं रहूं, वैसी स्थिति ठाकुर जी के लिए हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहो, मुख से कछु कहो, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, जहां स्वेच्छा प्रकट होती है। और एक बात आपको बोल दें हम, भक्ति मार्ग में आने से पहले स्वेच्छा में आप हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में आ गए, उसके बाद अगर आपकी स्वेच्छाएं बहुत प्रकट होती हैं तो वो अपराध है। ठीक है, समय लगता है, धीमे धीमे आप पूर्ण रूपेण स्वेच्छाओं से निवृत्त नहीं हो पाओगे, धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी स्वेच्छाएं तो रहेंगी, पर बहुत हद तक स्वेच्छाएं नहीं रहें, वो एक वैष्णव का स्वरूप होता है। अपनी इच्छाओं से फिर वो नहीं चलता है, या अपनी बहुत इच्छाओं की पूर्ति में उसका ज्यादा प्रयास नहीं रहता। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने सेवा गायन करने की, और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने, वो भी लाइट जला के ठाकुर जी के सामने ही कर रहे हो, तो दंड भी फिर वैसा ही मिलेगा। ठाकुर जी के सामने जब आप कुछ अनीत कृत्य करते हो, उनके संरक्षण में रह करके कुछ करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी करने देते हैं और जितना हो सके व्यवस्थित होने देते हैं, अंत में पकड़ते हैं। फिर तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती, गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी भोजन करते, कभी संग घूमने जाते।
नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता, जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको होता था अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते। रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सब ने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे हम। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता है, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है, कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है। कई पाप ऐसे हैं, किसी के बालक के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, कुकाम कुकर्म करना, उन सब का तो फिर दंड ही मिलेगा। उसके लिए आप कहो सॉरी गलती हो गई, नहीं चलेगा काम। पर कई अपराध ऐसे हैं जहां पर आपने थोड़ा छल किया है, किसी का धन लिया है, किसी के साथ किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, किसी का हृदय दुखाया है, ऐसे कुछ जो अपराध क्षमा युक्त हैं, उनमें या तो ठाकुर जी के आगे या उस व्यक्ति से अब आप अपने अपराध को मान करके क्षमा मांग लेते हैं तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देते हैं। उसी समय वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं ठाकुर जी, बस अभी दोबारा खुले ना, ये जिम्मेवारी आपकी, वो दोबारा हो ना मुझसे। आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवणमतावरण प्रवणमतावरण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन अहे नील शैल कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूं। साल बेग जो कि एक मुस्लिम का बेटा है, कोसों दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, श्रीरंगा चरण तले उधरील जवन, अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले साल बेग को बुला।
जब तक साल्वेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे साल्वेग के, उनको बंदी बना देते हैं और एक पालकी में माता जी साल्वेग की और एक पालकी में पुत्र साल्वेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सब की आंखें साल्वेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और साल्वेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में साल्वेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही साल्वेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा साल्वेग आ गया, मेरा परम भक्त साल्वेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं अरे तू अभी भी यही विचार करता है, अरे साल्वेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है साल्वेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो साल्वेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग स्थिति, वो स्वयं ना चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया साल्वेग से करा रहे हैं। और जैसे ही साल्वेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। साल्वेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं साल्वेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक साल्वेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है, आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं, अहे नील शैल प्रवरमतावरण प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी पनकुकर दलन अहे नील शैल गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील तरन अहे नील शैल। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने साल्वेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने, पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते। यहां महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से उछल उछल करके आते हैं नीचे, ऐसे कूद के आते हैं, क्यों? मैया से मिलने जा रहे हैं अपनी। इंद्रद्युम्न राजा और उसकी पत्नी गुंडीचा, इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करो। भगवान बोले अपने मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा तो मांगता है कि मुझे संतान ना हो, क्यों? मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं मुझे संशय है कि मेरे बालक आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, इसलिए नाथ मेरा वंश ना बढ़े आगे। और बगल में बैठी गुंडीचा मन में सोचती है, हे नाथ मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं, भैया तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग वरदान मांग रहे हो और बिल्कुल विपरीत वरदान मांग। इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहते हैं, तुमने क्या मांगा महाप्रभु से? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या मांगा। बोले मैंने तो ये मांगा कि हमारे संतान ही ना हो। पत्नी बोली ये क्यों मांगा? अरे हम जितनी सेवा करते हैं, हम जितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से, कहीं हमारे बालकों ने उतना प्रेम नहीं किया तो फिर हम कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में कहीं भी होंगे, हमको बहुत कष्ट होगा कि देखो हमारे संतान सेवा नहीं कर रहे। वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि उस बालक पे मेरा नाम चढ़ेगा। इंद्रद्युम्न का नाती है, इंद्रद्युम्न का बेटा है, सेवा ही नहीं करता जगन्नाथ जी की।
पत्नी बोली मैंने तो फिर ये मांगा है कि हमें पुत्र रत्न मिले। इंद्रद्युम्न लड़ने लगा, तुमने पुत्र क्यों मांगा ठाकुर जी से? जगन्नाथ जी बोले तुम दोनों मत लड़ो, यहाँ संशय में तो मैं आ गया हूं, समाधान की जरूरत मुझको है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, मेरी पत्नी नहीं चाहती पुत्र। क्यों नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूं, इनको आप चाहे जो दो, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले ये कैसे संभव होगा? पति संतान चाहता नहीं, पत्नी चाहती है, कैसे संभव होगा? ठाकुर जी फंस गए बीच में। तभी भगवान कहते हैं अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? इनको पुत्र चाहिए नहीं और तुमको पुत्र चाहिए मैया, तो फिर एक काम होगा। क्या? मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं मैया। पूरा विश्व मुझे जगन्नाथ कहेगा, पूरा विश्व मेरे सामने दंडवत करेगा। विश्व कल्याण के लिए मैं साल भर तो यहीं मंदिर में ही रहूंगा, लेकिन अपने जन्म दिवस के 15 दिन बाद मैं रथ में बैठ करके आऊंगा मां आपके पास। पूरा विश्व मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, पर मैं अपनी मां की गोद में खेलने जाऊंगा। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भैया और बहन के साथ रथ में गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते हुए अपनी मैया से मिलने जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन जितना पुण्य देता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा पुण्य श्री जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में विराजते हैं वहां उनका दर्शन करने का पुण्य, उसका पुण्य का एक अंश ऐसा है कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा वो ठाकुर जी की जन्म वेदी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप वहीं निर्मित हुआ है, गुंडीचा में। चरित्र तो बलराम दास जी का चल रहा था, पता नहीं हम कहां कहां घूम आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे ही रथ पर बैठे, हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा नहीं, आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थी। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है, और मैं यहां काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहां एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, वैश्यागमन करता है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेकर आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को। और बलराम दास जी चले गए वहां से, समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे, और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया, और उस बालू का के रथ में दो गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए रथ के अंदर विराजमान करके, और दो ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपनी नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे। जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी। लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय, आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है? अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने, आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। बोले कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम, बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे बलराम दास जी ने बनाया, वो मेरा रथ है, और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है, आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं है। पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहाँ लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया, यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ, और उससे कहो जो बालूका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे।
और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना है। और बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है, तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल जी। आज कथा का विश्राम दिवस है और अब जून में फिर से आना होगा गांधीधाम, तब कुछ भाव आदि श्रवण कराने का अवसर मिलेगा। भाव तो ऐसा है कि जो कथा कराना चाह रहे हैं उनका मन है कि श्री किशोरी जी की लीला, किशोरी जी के जन्म से लेकर और उनकी पूरी लीलाओं का श्रवण कराएं। लेकिन अब ये तो हम वचन नहीं देते हैं, हम तो व्यास मंच पर बैठ जाते हैं, जो निकलता है बोलते रहते हैं। तो वो तो उस समय का यहाँ का माहौल बताएगा कि अगर किशोरी जी का भाव कहना होगा तो फिर कहेंगे, नहीं तो हम तो मनमुखी जो मन में आता रहता बोलते रहते हैं। जो हमें लगता है सुलंक सृष्ट भगवान वचामसि में, हम व्यासपीठ पर बैठने से पहले ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, इस सभा में जिसकी जो आवश्यकता लगती हो वो मुझसे बुलवा देना। और हम सत्य बता रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं, हम इतना सोच के आते हैं पर निकलता वही है जो यहाँ आप सुनना चाह रहे हो। इसलिए ये भाव है। बहुत आनंद हुआ। श्री वृंदावन रसामृत 4 दिवस तक यहाँ हम लोग आनंद करते रहे, आज उसका विश्राम कर रहे हैं। अगले वर्ष इन तिथियों में कथा नासिक दत्त धाम में 1 महीने की निश्चित है, तो इन तिथियों में तो यहाँ आकर के उत्सव करना संभव नहीं होगा, पर वहीं नासिक में ही वृंदावन रसामृत उत्सव मनाया जाएगा। और गांधी धाम तो हमारे लाल जी की इच्छा है। ठाकुर जी यहाँ कथाएं कैंसिल करवा के आ जाते हैं, तो ये तो गांधी धाम है भैया, यहाँ तो ठाकुर जी कैसे भी आने को तत्पर रहते हैं। बाकी ये सौभाग्य है कि अभी फिर जून में आ रहे हैं। आप सब लोग कुछ दिन प्रतीक्षा करो, पुनः सबसे जल्दी मिलेंगे। हमारा आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब पार्वती पदये श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, विहरत सदिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निषदिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को
भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। हे श्री राधा रमण झूला वृंदावन में वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ श्री राधा रमण झूला वृंदावन में वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। टेर वृंदावन ओ आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन टेर वृंदावन आयो, टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमान। प्यारो नवल कुंज ही अमान। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रजधारे। हे कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल यशगा वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रजधारे। ओ हरि व्यास युगल यशगा वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन करत विहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो जीवन करत विहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्याम प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्याम प्यारी पूजा उठा के और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्याम प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और जाते जाते इनको भी प्रणाम कर चलें। किनको? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। हे विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के
तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, वो कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, देश वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, वो कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री द्वारिका में कौन छे, राजारण छोड़ छे, द्वारिका में कौन छे, राजारण छोड़ छे, ये तो मखन नो चोर छे, राजारण छोड़ छे, ए सुदामा नो मित्र छे, राजारण छोड़ छे, ए गायों नो गोपाल छे, राजारण छोड़ छे, ए सुदामा नो मित्र छे, राजारण छोड़ छे, ए राधिका में कौन छे, राजारण छोड़ छे, ए द्वारिका में कौन छे, राजारण छोड़ छे, हाँ ब्रज नो गोपाल छे, राजारण छोड़ छे, नंद जी नो लाल छे, राजारण छोड़ छे, ए द्वारिका में कौन छे, हाँ द्वारिका में कौन छे, ए द्वारिका में कौन छे, हाँ द्वारिका में कौन छे। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस वृंदावन अभिराम, के हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो, आनंद बरसावे वारो, हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश देश दुलारो, गांधी धाम बुलावे वारो, गांधी धाम बुलावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे हे वारो, हमारो गिरधर लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी जय राधे राधे, बरसाने वाली जय राधे राधे, वृंदावन प्यारी जय राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जुगल किशोर लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, द्वारिकाधीश की, आज के आनंद की, जय जय श्री पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंशी वारे, शाबाश है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। सबको पुनः बारंबार प्रणाम करते हैं। खूब आनंद के साथ वृंदावन रसामृत महोत्सव यहाँ विश्राम हो रहा है। 11 जून को हम फिर आ रहे हैं, लाल जी फिर आएंगे, तब आप सबसे मिलेंगे। आप सब लोग खूब अपना ध्यान रखें, खूब भक्ति भाव भक्ति पथ पर ऐसे अग्रसर होते रहें। हमारी भावना, हमारा प्रेम सदा आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को अर्पित होता रहे। आज आप सब लोग जो यहाँ विराज रहे हैं, हमारे श्री किरण जी और प्रेम जी, इनका परिवार, जिनके भक्ति भाव और प्रेम भाव के कारण श्री लाल जी का यहाँ वृंदावन रसामृत प्रकट उत्सव होता है। इनको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत आप सब लोग एक बार करतल ध्वनि बजाओ और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें कि इन परिवार के चित्त में कभी मान ना आवे, सदा भक्ति भाव में लगे रहें। और भी जो यहाँ सब वैष्णव जन आए, सबको प्रणाम। हमारे साथ विप्रवृंद जो भी पधारे, सबको वंदन। हमारे समस्त गंधर्वजन, हमारे भक्ति पथ पर अभी देखो एक बात और बताएं,
अब हमारी नित्य कथा सुनने वाले लोगों के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी है। अब अगली कथा 28 तारीख से है, इसलिए तब तक आप लोग सब आनंद करो, थोड़ी छुट्टी मनाओ। 28 तारीख से कथा जोधपुर में 3 दिन का नवदा भक्ति महोत्सव है और उसके बाद फिर कथाओं के क्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। आज हमारे भगीरथ जी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही ठाकुर जी इन पर कृपा बनाए रखें, हम बढ़िया बढ़िया पद प्रस्तुत करें और ये ऐसे ही संगीत किया करें, ऐसी हमारी भावना है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधा। एक बार इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत वाली ट्यून है वो बजा दीजिए बस। जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। ओ जय जय राधारमण प्यारो जय जय राधारमण प्यारो जय जय राधारमण प्यारो राधारमण 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 जय राधारमण प्यारो राधारमण जय जय राधारमण प्यारो राधारमण लाल की। सबको हम जय श्री कृष्ण कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे जून में, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री वृंदावन। हेलो। पूज्य महाराज जी ने हमें दिव्य सत्संग वृंदावन रसामृत का करवाया और सभी के हृदय में वृंदावन पति भगवान कृष्ण को जगा दिया है। और आपने महाराज जी इस भवन को ही वृंदावन बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारी वृंदाएं हैं और ये पूरा जो भवन है वो वन है, ये सारी वृंदाएं हैं। और उस ये सब जो वृंदाएं बन चुकी है वो आपकी वाणी से बने हैं। सबसे पूर्व तो हम यहाँ पे केवल आए थे, तब जब आपने भगवान की इस भूमि के ऊपर इस भवन में आपकी जो वाणी रूप जल गिराया, उससे यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हुई। तो क्या हुआ? ये सब हम लोग जो थे वो हम वृंदाएं बन गए और ये पूरा वन वृंदावन बन गया। और आपकी कथा जिन्होंने इन सबको भगवान के पथ में सबसे ज़्यादा महत्व का स्थान जो वृंदावन है उसका भाव जगा दिया।
राधा रमण करके व्रजजन प्रियतम उनकी आपने गुण गाए हैं, राधा रमण के गुण गाए हैं। उससे क्या हुआ, इन सभी के हृदय में केसर का तिलक हो गया है और अब ये सब इस वृंदावन में हरे हरे कर रहे हैं। उस सब का लाभ आपको आपकी कृपा से, आपकी वाणी से है। इसलिए आपके हृदय कमल में विराजित भगवान को और आपकी वाणी को नमन करते हैं। हम यजमान परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे पूरे गुजरात को, पूरे कच्छ को और इस हमारी पूरी पावन भूमि को आपने आह्लादित किया। और महाराज जी, हम आपको एक बात बताया, आपने बताया ना कि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है लेकिन शाम को ठंड हो जाती है। महाराज जी, एक हम कच्छ की बात बता दें कि पूरे जगत में एक ऐसा जनपद कच्छ ही है जहाँ पर समुद्र भी है, पर्वत भी है और रेगिस्तान रण भी है। ये पूरे जगत में एक ऐसा जनपद, इसलिए यहाँ ऐसा होता है। तो बस और ज़्यादा कुछ न कहते हुए यजमान परिवार की ओर से किरण भाई जो 2 शब्द कहना चाहते हैं, तो हाँ, तो पूज्य किरण भाई आएंगे और वो 2 शब्द यहाँ से व्यक्त करेंगे। पूज्य महाराज जी के चरण में दंडवत प्रणाम। अब सबको जय श्री कृष्णा। महाराज जी, जो भाव है वो 2 शब्द में तो व्यक्त हो ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं उसके लिए, भाव व्यक्त करने के लिए। तो परम कृपालु द्वारिकाधीश और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की अकारण कृपा से ये वृंदावन रसामृत का आयोजन हुआ। ये पद की रचना यहीं गांधीधाम में हुई। पद दिसंबर से रेडी था उनका एल्बम रिलीज करना, फिर भी लाल जी ने कहीं और जगह पे करने ही नहीं दिया इस एल्बम को रिलीज, और गांधीधाम में ही हुआ। 4 महीने तक कुछ भी नहीं हो सका। हमने लाल जी से प्रार्थना की थी कि जब अप्रैल में वृंदावन रसामृत गांधीधाम में हो तभी लॉन्चिंग हो, यहीं पे वो एल्बम रिलीज हो, और वो जो मान है, सम्मान है, वो गांधीधाम को मिला। इस पद के साथ गांधीधाम की पावन भूमि अमर हो गई। और कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन महाराज जी की जो कथा सुने उसके बाद हमारा जो प्रभु के प्रति, ठाकुर के प्रति हमारा जो भाव है वो और बढ़ गया है। प्रभु तो हमें हमेशा ही है, लेकिन जैसे गोपी गीत में गोपियाँ कहती है ना, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्त रही। तो जैसे व्रज में जन्म लेने से गोपियाँ बोलती है कि ठाकुर जी आप महिमा बढ़ गई, ऐसे महाराज जी के मुख से हमने कथा सुन के हमारे ठाकुर जी का, किशोरी जी, वृंदावन, यमुना जी, सबके प्रति हमारा भाव, हमारा प्रेम और बढ़ गया है और प्रगाढ़ हुआ है। तो ऐसे महाराज जी को कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, आपका हमारे प्रति प्रेम है, जो स्नेह है वो सदा ऐसे बने रहे। आप कथा में कहते हैं कि हम सब तो ठाकुर जी को चाहते हैं, ठाकुर जी को मतलब प्रणाम करते हैं या पूछते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमें पसंद करते हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो उसका जवाब भी आप ही देते कि अगर ठाकुर जी के जो एकदम निकट हो, नजदीक हो, अगर वो उनका अगर आपके ऊपर कोई स्नेह है तो जरूर ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा है। तो आपकी कृपा महाराज जी हमारे पर है, आपका स्नेह है, अब आपका सखा भाव है हमारे पर, हमारे परिवार पर, हमारे पूरे गांधीधाम पर। तो ये चीज़ निश्चिंत है कि ठाकुर जी सदैव प्रसन्न है और उनकी प्रसन्नता से ही ऐसे सत्कार्य हमेशा होते रहेंगे, ठाकुर जी के गुणगान गाते रहेंगे। और इसी भावना के साथ महाराज जी आप कम से कम 2 से 3 बार तो गांधीधाम आते रहिए साल में। आप जून में आ रहे, ठाकुर लाल जी से प्रार्थना है कि बाकी के 6 महीने में भी और प्रोग्राम हो जाएगा अगर आपकी अनुकूलता रहेगी तो। इसी भाव के साथ आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद। બધા પધાર્યા 4 દિવસ આપ સૌએ ખૂબ ખૂબ આનંદ લીધો, લાભ લીધો। હમણાં આપણે જે મહારાજશ્રીએ પ્રકૃતિની વાત કરી, મહારાજશ્રીએ દક્ષિણામાં પ્રકૃતિ માંગી છે આપણાથી કે પ્રકૃતિનું સંવર્ધન કરીએ, पर्यावरणનું સંવર્ધન કરીએ। तो वो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति को जल वायु अपना पर्यावरण स्वच्छ रख के महाराज जी को उस दक्षिणा रूपे दे। तो जब अगली बार आए तब तक हम खुद प्रयास करें, भक्ति पथ कच्छ परिवार प्रयास करे सब मिलके कि जो महाराज जी ने दक्षिणा मांगी वो हमको अच्छी तरह दे सके। तो वो हमारा सबका एक सामूहिक संकल्प होना चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ફરી ફરી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 4 દિવસીય કથામાં આપ સૌએ લાભ લીધો। કાંઈ નાની મોટી અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ હોય તો ક્ષમા માગી છે, એના માટે બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। પ્રસાદ બધા લીધા પછી જ જાજો। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। चौकी के नीचे ही रखे रह गए। तो शायद ठाकुर जी इसका उत्तर इसलिए नहीं दे रहे होंगे कि शायद ठाकुर जी को कोई संकेत करवाना होगा। अभी तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि इन सब के अभी तो हम खोले ही नहीं पाए हैं, पढ़ेंगे, देखेंगे, बताएंगे, फ्लाइट भी पकड़नी है।